जैसे ही सुबह की पहली किरणों ने धरती को छुआ, जंगल धीरे धीरे जाग उठा। मोर की मीठी आवाज शांति में गूंजी, नए दिन का ऐलान करती हुई। पत्तों से बने अपने घोंसलों से पक्षियों ने सूरज का स्वागत चहचहाहट से किया। सूर्योदय के कोमल रंगों में लिपटा जंगल धीरे धीरे जीवित हो उठा। पेड़ों के बीच एक हल्की हवा चली, जंगली फूलों की मीठी खुशबू बिखेरती हुई। हिरणों का एक परिवार, जिनके शरीर पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं, सावधानी से पानी के किनारे गया। एक आलसी बाघ ने जम्हाई ली, उसकी धारियां लंबी घास में छिपी हुई। जंगल में जीवन शुरू हो गया था। जंगल के बहुत से जानवरों में एक समझदार हाथी रहता था, जिसका नाम ऊंचा था। अपनी झुर्रियों वाली सूंड और प्यारी आंखों से ऊंचा सबका आदर पाता था। एक दिन जब ऊंचा नदी के किनारे खड़ा था, तो बंदर नाम का एक शरारती बंदर पास की एक डाल से झूलता हुआ नीचे आया। ऊंचा, तुम कितने धीमे हो, बंदर ने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज पेड़ों में गूंज गई। मुझे देखो, मैं कितनी तेजी से झूल सकता हूं। ऊंचा हंसा, उसका पेट दूर के बादलों की तरह गरजा। छोटे बंदर, उसने अपनी गहरी और शांत आवाज में कहा, तेजी ही सब कुछ नहीं होती, असली ताकत तो समझदारी और दया में है। बंदर ने उलझन में अपना सिर झुकाया, लेकिन तेज होना मजेदार है। उसने चिल्लाते हुए दूसरी डाल पर छलांग लगाई। ऊंचा मुस्कुराया, है, वह मान गया, लेकिन याद रखना, जिंदगी में तेजी से ज्यादा कुछ है। दिन ढलता गया और जंगल खेल और हंसी की आवाजों से भर गया। शरारती बंदरों का एक झुंड पेड़ों पर एक दूसरे का पीछा कर रहा था। उनकी किलकारियां हवा में गूंज रही थी। बाघों का एक परिवार नदी के किनारे आराम कर रहा था। उनके बच्चे तितलियों के साथ खेल रहे थे। हर जगह जानवर एक दूसरे से मिल रहे थे। उनके अलग अलग स्वभाव जंगल के जीवन को और भी रंगीन बना रहे थे। हवा में कीड़ों की भिनभिनाहट थी और रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे। उनके पंख नीले आसमान में धुंधले से दिख रहे थे। जंगल में शांति और सद्भाव छाया हुआ था, जो कुदरत के संतुलन का प्रमाण था। सभी जानवर अपनी अपनी तरह से अनोखे इस साझा स्वर्ग में एक साथ रहते थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल में लंबी परछाइयां पड़ने लगी और आसमान काला हो गया। हवा, जो पहले हल्की थी, अब पेड़ों के बीच तेजी से चलने लगी, बारिश की खुशबू लेकर। और फिर अचानक तेज बारिश होने लगी, जिसने जंगल को अपनी ताकत से डुबो दिया। जंगल, जो इससे पहले शांत था, अब डर गया। नदी, जो पहले शांत थी, अब बारिश के पानी से भरकर उफान पर आ गई। जानवर डर के मारे देखते रहे, जैसे पानी का स्तर बढ़ता गया, उनके घरों को डुबाने की धमकी देता हुआ। जंगल का शांत संगीत अब तूफान की गर्जना में बदल गया था। जैसे जैसे नदी का पानी बढ़ता गया, जंगल में दहशत फैल गई। बंदर पेड़ों पर ऊंची जगह पर डर के मारे चिल्ला रहे थे। हिरण एक साथ इकट्ठा हो गए, उनकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं। यहां तक कि बाघ, जंगल का राजा, भी तूफान के प्रकोप के सामने छोटा और असहाय लग रहा था। जानवर फंस गए थे, उनका घर उनके खिलाफ हो गया था। पहले के जाने पहचाने रास्ते अब पानी में डूब गए थे। हवा में उफनती नदी और तेज हवा की आवाज गूंज रही थी। जंगल के निवासियों के दिलों में डर समा गया। अपने साथी जानवरों की दुर्दशा देखकर ऊंचा, समझदार हाथी जानता था कि उसे कुछ करना होगा। तूफान के शोर के ऊपर उठकर उसने एक जोरदार आवाज लगाई और दूसरे जानवरों को इकट्ठा किया। हमें साथ मिलकर काम करना होगा, उसने आग्रह किया। अगर हमें इससे बचना है, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। ऊंचा के साहस से प्रेरित होकर जानवरों ने अपना डर दूर कर दिया। बंदरों ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके लताएं और शाखाएं इकट्ठा की। हाथियों ने अपनी विशाल ताकत से बड़े लट्ठों को रखकर उफनती नदी के ऊपर एक अस्थायी पुल बनाया। एक एक करके जानवर पुल पार करके सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। उनके दिल एकता और साहस के लिए कृतज्ञता से भर गए। यहां तक कि बंदर, शरारती बंदर, ने भी ऊंचा के शब्दों का महत्व समझा कि असली ताकत गति में नहीं, बल्कि दया और सहयोग में है। जैसे ही तूफान थमा और सुबह की पहली किरणें बादलों से निकली, जंगल राहत और खुशी से भर गया। थके हुए लेकिन सुरक्षित जानवर एक साथ इकट्ठा हुए। उनके साझा अनुभव ने दोस्ती और समझ का एक नया बंधन बनाया। जंगल हालांकि क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन जीवित था।
जो प्रकृति के लचीलेपन और एकता की शक्ति का प्रमाण था। जंगल ने तूफान का सामना किया था। उसकी भावना अटूट थी। बाढ़ तबाही लेकर आई थी, लेकिन इसने जंगल की असली ताकत को भी उजागर किया था। उसके निवासियों की अटूट भावना और करुणा और सहयोग की उनकी क्षमता। जानवरों ने सीखा था कि विपत्ति के समय भी एकता और दया उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और जैसे ही एक नए दिन में सूरज डूबा, जंगल के फर्श पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। जानवर इस सीख को अपने दिलों में लिए हुए थे। जंगल, उनका घर, ने उन्हें सिखाया था कि जब वे एक साथ काम करते हैं तो सबसे छोटा जीव भी असाधारण चीजें हासिल कर सकता है। यह हमेशा के लिए एक बहुमूल्य सबक है।